बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, आज हमने कैंसर के बारे में डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ कैंसर। हमने अभी माइटोसिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया, तो अब हम कैंसर के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ कैंसर। हम कहते हैं कैंसर क्या है। इसके बारे में जब हम डेफिनेशन करने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। हमारे पास सेल्स हैं और सेल्स क्या कर दें, अपना कंट्रोल मैकेनिज्म खो दें। अनकंट्रोल्ड डिवीजन, एक बार सेल डिवाइड होना शुरू हो गए हैं, वो होते ही जाएं तो वो वहां पे एक लंप ऑफ सेल बन जाता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं, जिसे हम कैंसर कहते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। ये डिवीजन ऑफ सेल अनकंट्रोल क्यों होती है? क्योंकि हम कहते हैं सेल साइकिल रेगुलेट, जो सेल साइकिल रेगुलेशन है, हम इसके बारे में कहते हैं सेल साइकिल लॉस्ट देयर रेगुलेशन, लॉस्ट देयर रेगुलेशन। मतलब क्या कि जो चेक पॉइंट्स हैं सेल के पास, ठीक है, चेक पॉइंट्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, लॉस्ट देयर रेगुलेशन। इस बात का मतलब क्या है कि जिस तरह चेक पॉइंट्स हैं, G1 है, G0 है, S फेज है, हर एक पे चेक पॉइंट्स हैं कि आइदर ए सेल डिवीजन इज नॉर्मल देन सेल गोज इनटू नेक्स्ट स्टेज। तो हमें कहते हैं कि अगर ये सेल अपना क्या कर दें, ये जो साइकिल है या जो रेगुलेशन है उसको खो दें। अब सेल की रेगुलेशन ही खो चुकी है, सेल को कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा, सेल का सारा कंट्रोल मैकेनिज्म आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, तो सेल को कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। सेल एक बार डिवाइड करना शुरू हो गए, फिर वो डिवाइड होते ही जाएंगे, ठीक है, और उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। वहां पे जहां पे भी डिवीजन स्टार्ट हो गई है वहां पे ट्यूमर बन जाएगा, और ट्यूमर को ही हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स है। डिवीजन ऑफ सेल अनकंट्रोल होती है ड्यू टू देयर लॉस्ट देयर मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग फॉर रेगुलेशन, वो इनका खो चुका होता है। हम इसको कहते हैं काजेज इसकी क्या हैं। तो जब हम इसके काजेज की बात करते हैं तो काजेज के बारे में हम कहते हैं कि असल में कुछ ऑनको जीन्स होते हैं। ऑनको जीन्स क्या है, कैंसर क्रिएटिंग जीन्स, ठीक है, जो क्या करती हैं, कैंसर क्रिएटिंग जीन्स। ये जीन्स असल में क्या करती हैं कि जाके एक्ट अपॉन हो जाती है, ऑनको जीन्स एक्टिवेट हो गए, इनएक्टिव होती हैं, एक्टिव हो गए तो सेल जो है अपना जो साइकिल है उसको वो लॉस्ट कर देगा। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि कुछ एक्स रेज वगैरह हैं, ठीक है, या रेडिएशंस वगैरह हैं, ये भी एक्ट अपॉन होती हैं। ये भी इसके काजेज में शामिल हैं कि जो सेल जो है वो कैंसर सेल में कैसे कन्वर्ट होता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर म्यूटेशन स्टार्ट हो जाए, हमारे पास क्या है, म्यूटेशन अगर स्टार्ट हो गई है, अगर म्यूटेशन हो गई है तो फिर भी यहाँ पे क्या होगा, हम कहते हैं कि अगर म्यूटेशन हो गई है फिर भी काजेज है कैंसर का। फिर हम कहते हैं कि जो ओल्ड एजेस पीपल हैं, जो ओल्ड एजेस पीपल हैं उनमें ये फ्रीक्वेंटली जो है, मोस्टली जो ओल्ड एजेस पीपल हैं उनमें ज्यादा कैंसर के चांसेस होते हैं। अब हम कहते हैं कि ट्यूमर हमारे पास क्या है, हम असल में इस कैंसर को ही ट्यूमर कह रहे हैं। ट्यूमर हमारे पास ठीक है, ट्यूमर के बारे में हम देखते हैं कि व्हाट इज ट्यूमर। तो ट्यूमर के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। हम क्या कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। जिस तरह के हमने यहाँ पे बात की है, हम इसके बारे में कह रहे हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। अब सेल जो है वो अनकंट्रोल हो गई, डिवाइड करते जा रहे हैं तो लंप ऑफ सेल क्रिएट हो जाता है। हम कहते हैं कि लंप ऑफ सेल, क्या मतलब कि गुच्छा सेल्स का एक बन चुका है जिसको हम कह रहे हैं लंप ऑफ सेल जो है वो बन गए हैं, गुच्छा बन गया है। इस गुच्छे को हम कहते हैं इट्स ए ट्यूमर, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, एक जो लंप है सेल्स का, एक जो गुच्छा है सेल्स का, उसको हम कह रहे हैं ट्यूमर है। तो ट्यूमर हमारे पास आगे कहते हैं कि ये दो टाइप्स के ट्यूमर हैं।
एक हमारे पास बेनन ट्यूमर, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब हम बेनन ट्यूमर की बात करते हैं कि व्हाट इज बेनन ट्यूमर। तो बेनन ट्यूमर को आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये अभी इसकी इनिशियल स्टेज है, ठीक है, ये अभी इसकी क्या है, एट इनिशियल स्टेजेस। ये इसकी अभी इनिशियल स्टेजेस हैं कि सेल क्या है, वो जो है अनकंट्रोल्ड डिवीजन उसमें स्टार्ट हो चुकी है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे भी इनिशियल स्टेज है, और जो लंप साइज है ये स्मॉल जो है, स्मॉल साइज, इसका साइज जो है वो भी स्मॉल होगा। जो लंप है, जो गुच्छा है, इसका साइज भी हमारे पास क्या है, स्मॉल है। और ये वर्क करता है बिहेव नॉर्मल सेल, वर्क एज नॉर्मल सेल्स, और इसको हम बात करते हैं नॉट लीथल। अभी तक ये खतरनाक नहीं है। फिर हम इस बेनन ट्यूमर की बात करते हैं कि जो बेनन ट्यूमर है क्या होता है, रिमेन एट देयर साइट, कि जहां पे ये गुच्छा बना है, जिस जगह पे भी ट्यूमर बना है, ये वहां पे ही रहेगा, वहां से इधर उधर मूव नहीं करता। ये हमारे पास कौन सा है, हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास बेनन ट्यूमर है। फिर हमारे पास एक जो दूसरा ट्यूमर है उसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि कौन सा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं कि ये अब क्या है। पहली तो बात ये कि इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, साइज इंक्रीज हो गया इसका। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसका साइज इंक्रीज कर चुका है, फिर हम ये बात कहते हैं कि अब ये लीथल कंडीशन में आ गया है। अब ये क्या करता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो अपने सराउंडिंग सेल्स को भी क्या करता है, उनको भी अपनी लपेट में ले लेता है। मतलब क्या है कि एक जगह पे फर्ज करें कि किसी बंदे के यहाँ पे लिवर में अगर कैंसर है, तो लिवर के सारे इर्द गिर्द के सेल जो हैं वो पूरे का पूरा आर्गन उसकी लपेट में आ जाता है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर की कि रैपिडली एंड मोस्ट इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू। एक तो ये क्या करता है कि ये रैपिडली डिवीजन होती है, रैपिडली डिवाइड एंड इन्वेड देयर सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है, और इन्वेड करता है देयर सराउंडिंग टिश्यूज। इनके जो इर्द गिर्द के सेल हैं, फर्ज करें लिवर के किसी सेल में कैंसर क्रिएट हो गया है, तो वो अपने इर्द गिर्द के जो सेल हैं उनको भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर देता है। उसको हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, इट्स ए मैलिग्नेंट ट्यूमर, और ये रैपिडली भी होता है। फिर हम इनको बात करते हैं कि अब मैलिग्नेंट ट्यूमर की हम बात कर रहे हैं, फर्ज करें लिवर के किसी सेल में हो गया है, लिवर सेल्स में है, तो ये होल लिवर को अपनी लपेट में ले लेगा, होल लिवर अफेक्टेड। इसमें तो ये था कि जिन सेल्स में हुआ है बेनन ट्यूमर वहां पे ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या है कि जहां पे हमारे पास हुआ है वो क्या करेंगे कि अपने इर्द गिर्द के जो सेल हैं उनको भी अपनी लपेट में ले लेंगे। ठीक हो गया, उसको हम कहेंगे ये हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर ये हमारे पास सेकंड स्टेज है। फिर हम कहते हैं कि इससे भी जो नेक्स्ट स्टेज है उसके बारे में हम कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। अभी मेटास्टेसिस क्या है, हम कहते हैं कि एक आर्गन में पूरा आर्गन उसकी लपेट में आ चुका है, ये भी काफी लीथल है, लेकिन इसकी जो लास्ट स्टेज है वो हमारे पास क्या है कि हम बात करते हैं कि मेटास्टेसिस है। इस मेटास्टेसिस का बात मतलब क्या है कि हमारे पास अब देखें लिवर पूरे का पूरा लपेट में आ चुका है। फिर हम कहते हैं कि ये मिक्स विद ब्लड और एंटर इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम।
अब ये कैंसर सेल्स से एंटर हो गए, मिक्स हो गए ब्लड के साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम में चले गए। अब ये होल बॉडी में सर्कुलेशन इसकी हो रही है, हम कहते हैं सर्कुलेट इनटू होल बॉडी। पूरी की पूरी बॉडी इसकी लपेट में आ जाती है। ये कैंसर सेल्स पूरी बॉडी में फिर फैलना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास कोई ऑर्गन है, ये हमारे पास कोई ऑर्गन है और इसके साथ ये क्या गुजर रही है, ब्लड कैपिलरी। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर था वो तो यहां तक था कि ये जो हमारा ऑर्गन है ये सारा उसकी लपेट में आ गया। अब जब मेटास्टेसिस स्टार्ट हुआ है तो ये क्या करते हैं कि ये फिर कैंसर सेल्स एंटर हो जाते हैं किसमें, ब्लड कैपिलरी में। और फिर ये जो ब्लड कैपिलरी है इसको लेके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाती है। इस स्टेज को हम कहते हैं कि ये स्टेज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेटास्टेसिस स्टेज है। और ये टू मच लीथल, हम इसको बात करते हैं कि ये मच लीथल है, बहुत ज्यादा लीथल है। और इससे जो हमारी पूरी बॉडी जो है वो कैंसर की लपेट में आ जाती है। इसको हम लास्ट स्टेज भी कैंसर की कह सकते हैं कि जब हमारा मेटास्टेसिस स्टार्ट हो गया है, मतलब क्या कि हमारे जो सेल्स हैं अब वो पूरी की पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो गए हैं। तो फिर हम बात करते हैं कि मेटास्टेसिस क्या है हमारे पास, कि ये मच लीथल है। मच लीथल से क्या मुराद है कि एक बार जब मेटास्टेसिस स्टार्ट हो गई है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन तो पहले ही थी, अब ये टू मच लीथल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना शुरू हो गई है और पूरी बॉडी में जिस ऑर्गन के पास भी जाएगा वहां पे अपने कैंसर सेल्स दे देगा और उस ऑर्गन में भी हमारे पास क्या होगा, कैंसर सेल जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो पूरी बॉडी जो है वो कैंसर की लपेट में इस तरह से आ जाएगी। और इसकी हमने काजेज की बात की है, ऑन्कोजीन्स अगर एक्टिवेट हो जाएं और उसके अलावा एक्सरेज वगैरह हैं, डिफ्रैक्शन है, कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स हैं हमारी जो इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं, ये सभी इसके काजिंग की जो है वो वजह बनते हैं। हमने कहा कि देखें हमारे पास कैंसर क्या है, व्हाट इज कैंसर। तो फिर हमने इसमें ये बात की कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स हैं, लेकिन ये सेल देखें नॉर्मल सेल डिवाइड हो रहे हैं। फिर होता क्या है कि सेल अपना जो रेगुलेटरी सिस्टम है, जो चेक पॉइंट्स हैं, वो चेक पॉइंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब वो चेक पॉइंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो सेल जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मतलब क्या कि वो एक दफा सेल जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गए हैं तो वो फिर डिवाइड होते ही रहते हैं, उन पे स्टॉप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनका जो मैकेनिज्म है वो लास्ट हो चुका होता है। फिर हम कहते हैं कि ये फिर ट्यूमर बन जाता है। जिस तरह हम ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं, असल में लंप ऑफ सेल है, गुच्छा है सेल्स का, कहीं पे भी बन सकता है। जहां पे भी अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए वहां पे हम उस लंप को, उस ट्यूमर को असल में हम कैंसर कह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कैंसर जो है वो बैनन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बैनन ट्यूमर तो हम कहते हैं इट्स नॉट लेथल ट्यूमर, जहां पे 2-4 सेल इससे इफेक्ट हुए और ये वहीं तक महदूद रह गया अगर, तो फिर ये हमारे पास क्या है, बैनन ट्यूमर है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है कि जिस ऑर्गन में ये हुआ है वो पूरे का पूरा ऑर्गन अगर इसकी लपेट में आ गया है, इट्स ए मैलिग्नेंट ट्यूमर। फिर हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर से नेक्स्ट स्टेज हमारे पास क्या है, मेटास्टेसिस। इसमें क्या है कि एक ऑर्गन पूरे का पूरा लपेट में आ चुका है, कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होते जा रहे हैं। अब वो कैंसर सेल्स इन्वेड कर जाएं, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाएं और सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन के वो पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट अगर कर रहे हैं तो फिर क्या है, ये मेटास्टेसिस है और इसको हम कहते हैं इट्स ए वेरी लीथल स्टेज। और फिर इनका इलाज जो है वो कीमोथेरेपी है और रेडियोथेरेपी है, ठीक है, बाय मेडिसिन भी है और बाय एक्सरेज वगैरह के भी, कि वो इन कैंसर सेल्स को क्या कर देते हैं, डेड कर देते हैं। इसका फिर हमारे पास साइड इफेक्ट ये है कि जब हम कैंसर सेल्स को डेड करते हैं तो उससे जो नॉर्मल सेल हैं वो भी, उनकी भी डेथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम फिर रेडियो थेरापी जो है उसके जरिए हम इसमें एक्सरेज वगैरह गिराते हैं इन सेल्स के ऊपर ताकि सेल डेड हो जाएं और नेक्स्ट जो डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाए। और दूसरा फिर इसमें हमारे पास कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी के बारे में हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, बाय मेडिसिन अगर कोई हमारे पास ट्रीटमेंट हो रहा है बाय मेडिसिन, इसमें जो भी हमारे पास अब तक वैक्सीन हैं या इसकी जो मेडिसिन है,
ठीक है, बायोकेमिकल जिसको हम कहते हैं, अगर उसके जरिए हो रहा है तो वो हमारे पास क्या है, बायोमेडिसिन कीमोथेरेपी है और एक रेडियोथेरेपी है। ये इसके ट्रीटमेंट्स हैं दोनों, ताकि कैंसर सेल जो हैं उनकी डेथ को पॉसिबल बनाया जा सके और हमारे पास क्या हो, नए जो कैंसर सेल हैं वो डिवाइड ना हो। तो आज हमने अपना जो टॉपिक है कैंसर सेल्स उसके बारे में डिस्कशन की है। थैंक यू वेरी मच।